जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें बोला गया है n की कौन सी वैल्यू के लिए दो समांतर श्रेणी दी गई हैं 1 और 2 का nवां पद समान होगा। मतलब कि दोनों में से कौन सा ऐसा पद होगा जो दोनों के लिए समान होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहली समांतर श्रेणी में हमें दिया गया है 63, 65, 67 सो ऑन। तो इसका हम पहले ए निकालेंगे। पहली समांतर श्रेणी के लिए फर्स्ट AP से हमें देखो सबसे पहले ए निकालना है। ए हो गया हमारा 63 और डी हो गया क्या, 65 में से 63 को माइनस कर देंगे, 65 माइनस 63, तो डी हो गया हमारा यहाँ पर 2। ये हो गया पहली समांतर श्रेणी के लिए। अब फर्स्ट AP का nवां पद, पहली जो समांतर श्रेणी है उसका nवां पद, सबसे पहले हम उसके लिए सूत्र लगाएंगे an और a प्लस n-1 d। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ सूत्र लिखेंगे। उसके बाद वैल्यूज़ a है यहाँ पर 63 प्लस n-1 और d है यहाँ पर 2। ओके, उसके बाद दूसरी AP के लिए सेकंड AP में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें 3, 10, 17 सो ऑन। तो यहाँ पर हमारा a हो गया 3 और यहाँ पर हम बड़े कैपिटल A से शो करेंगे इस a को। ठीक है, और यहाँ पर d हो गया हमारा 10 में से 3 गया, यानी कि 10 माइनस 3 कितना आया, 7। ओके, तो दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद, सेकंड AP का nवां पद, इसके लिए पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। यहाँ पर हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे ताकि हमें डिफरेंस पता चले। a प्लस n-1 d, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। a है यहाँ पर 3, n हमें फाइंड करना है तो n-1 और d है यहाँ पर 7। ओके, अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि nवां पद समान हो। तो nवां पद देखो, सेकंड AP के ये वाला nवां पद है और फर्स्ट AP के लिए ये वाला nवां पद है। तो दोनों को हम बराबर रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है nवां पद समान होना चाहिए। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, an बराबर an। ओके, दोनों के an को हम समान रख देंगे। तो यहाँ पर हम an की जगह इसको लिखेंगे और कैपिटल AN की जगह हम इसको लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे करती हूँ 63 प्लस n-1 और ये हो गया हमारा d। और अब बड़ी वाले के लिए 3 प्लस n-1, इसका d है 7। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो 63 प्लस का 3 है, इसका पक्षांतरण -3। अब इस 2 से पहले ये n की गुणा होगी, फिर ये 1 की गुणा, तो 2 एकम 2n माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2। ठीक है, 3 का पक्षांतरण हो चुका है। तो यहाँ पे बचा 7 से पहले n की गुणा, फिर 7 से 1 की गुणा, तो 7 एकम 7n, 7 एकम 7। ठीक है, 63 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पर आया 60 और फिर यहाँ पे अभी 2 भी बाकी है, 7n, ये 2n का पक्षांतरण, तो ये हो गया -2n माइनस 7, 60 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पर हो जाएगा 58। इस -7 का पक्षांतरण, तो ये हो गया +7, 7n में से 2n गया तो यहाँ पर आया 5n। ओके, 58 और 7 हमारा हो गया 65 बराबर 5n। 5 और n की यहाँ गुणा हो रही है, 5 का पक्षांतरण करते हैं। ठीक है, तो भाग में चला जाएगा, 5 से 65 को भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 13, यानी कि n आ गया हमारा 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है ऐसी समांतर श्रेणी फाइंड करें जिसका तीसरा पद 16, देखो तीसरा पद 16 यानी कि A3 16 और सातवां पद पाँचवें पद से 12 ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी हमें समांतर श्रेणी फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। A3 है 16 और A7 है A5/12 प्लस 12 ज़्यादा बोला गया है, ठीक है। तो किसी भी समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र an a प्लस n-1d, ठीक है। तो देखिए A3 के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d बराबर 16 और A7 के लिए हम लिखेंगे a प्लस 6d बराबर, A5 के लिए लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12, ठीक है। अब देखो अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, अभी इसकी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। a प्लस 6d, तो यहाँ पे देखो a का यदि हम पक्षांतरण करते हैं तो ये इधर आके माइनस का होगा, तो इसको हम यहीं कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 6d प्लस 4d का पक्षांतरण, तो ये माइनस 4d बराबर 12। 6d में से 4d को माइनस किया तो 2d बराबर 12, d बराबर 2 गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। 2 से 12 को काटा तो यहाँ पर आया 6, यानी कि d बराबर हमारा आ गया 6, ठीक है। d बराबर 6 आ गया है। अब जो हमने ये वैल्यू छोड़ी थी A3 की, a प्लस 2d बराबर 16, यहाँ पर हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। a प्लस 2d बराबर 16 में d बराबर 6 रखने पर यहाँ पे जो d है उसकी जगह हम पुट करेंगे 6, ठीक है। तो 6 पुट करते हैं, a प्लस 2d की जगह रखेंगे 6 बराबर 16, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 16, 12 का पक्षांतरण होगा तो ये -12 हो जाएगा। 16 में से 12 गया तो 4, यानी कि a बराबर आ गया हमारा 4 और d बराबर है 6, ठीक है। तो हमारी जो समांतर श्रेणी मांगी है, उन्होंने कहा है कि ऐसी समांतर श्रेणी फाइंड करें जिसका तीसरा पद 16, तो तीसरा पद हमारा यहाँ पर मांगी जो समांतर श्रेणी है उसके लिए देखो पहला हो जाएगा 4, क्योंकि ये a हो गया है, ठीक है। तो A2 क्या होगा, यहाँ पर A2 होगा, क्या होता है a प्लस d होता है, A2 जो हमारा होता है वो a प्लस d होता है। तो a है 4 और d है 6, तो ये कितना हो गया 10। उसके बाद A3 क्या होता है हमारा a प्लस 2d, तो a कितना है यहाँ पर, a है 4 प्लस 2d, d कितना है 6, 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 और 4 हो गया 16, ठीक है। इसी तरह से अगला यानी कि A4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो a कितना है हमारा, a है यहाँ पर 4 प्लस 3d, d कितना है 6, तो इसे सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 6 तिया 18, 18 और 4, 6 तिया 18 हो गया ना, 19 20 21 22, 18 और 4 हो गए हमारे 22। इसी तरह से हमारी समांतर श्रेणी आगे चलती जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ऐसी समांतर श्रेणी पता करें, समांतर श्रेणी 3 8 13 और लास्ट पद है इसका 253। समांतर श्रेणी 3 8 13 होए तो उसका लास्ट से 20वां पद हमें फाइंड करना है, मतलब कि पीछे से 20वां पद हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हो गया a बराबर 3, d हो जाएगा 8 में से 3 को माइनस करेंगे, 8 - 3 बराबर 5 और
अंतिम पद यानी कि लास्ट पद इसका है 253। ठीक है, ये हो गया 253। अब आगे हम जिसको जो L होता है ना लास्ट पद, इसको हम AN भी कहते हैं। ठीक है, तो L बराबर A प्लस n-1 D। आप इसको कोई नया फार्मूला ना समझें, L बराबर AN होता है, इसलिए AN की जगह यहाँ पर L लिख दिया। फार्मूला हमारा एक ही चल रहा है, तो L की जगह 253, A है हमारा 3 और N हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो 3 का पक्षांतरण प्लस, सॉरी मैं D लिखना भूल गई यहाँ पर, ये D हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। हाँ, तो D कितना है हमारा यहाँ पर 5। ठीक है, ओके, 3 हो गया। अब यहाँ पर n-1 5 बचा, बराबर n-1 5 हमारा यहाँ पर बचा। 253 में से 3 को माइनस किया तो आया 250 बराबर 5 n-1 5। 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा n-1। 5 से 250 को हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, और यहाँ पर है n-1, 50 बराबर n-1, तो 50 -1 का पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा +1 बराबर n। 50 और 1 हो गए आपके 51 बराबर n। तो टोटल पद इसमें हो गए 51। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से यहाँ से समझेंगे। इसमें कहा गया है पीछे से 20वां पद। ओके, पीछे से जो AP है समांतर श्रेणी, पीछे से यानी कि यहाँ से हमें 20वां पद, टोटल पद तो इसमें 51 है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। तो लास्ट से 20वां पद, तो लास्ट से 20वां पद हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें पीछे से यानी कि कितना है 51 है ना, तो 51 में से हमें माइनस करना होगा 19। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो पूछे कि पीछे से 20वां, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं पीछे से 20वां का मतलब है 19। टोटल पद में से 19 को कर दो माइनस, क्योंकि हमसे 20वां पूछा है। ठीक है, लेकिन हमें 19 को माइनस करेंगे तो ही तो हमें 20वां पता चलेगा ना। तो 19 पद को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 32। तो हमारा आंसर हो गया 32वां पद। अब 32वें पद को हम कैसे निकालेंगे? A32, A32 को क्या लिखेंगे? A प्लस 31D। तो A कितना है यहाँ पर 3, 31 और D कितना है 5। 3 प्लस 31 को 5 से गुणा करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 5 एकम 5, 5 दिया 15, कितना आया 155। 155 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 158। यानी कि पीछे से जो एक तो हमारा 32वां पद निकलेगा और उसकी वैल्यू आएगी 158, यानी कि 20वां पद जो है वो 158 बनेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 20वां पद पूछा है तो 19 माइनस करेंगे। अगर 21वां पद पूछा होता तो 20 माइनस करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन A4। इसमें हमें देखो क्या पूछा गया है, एक समांतर श्रेणी का चौथा यानी कि A प्लस 3D और 8वां A प्लस 7D लिखेंगे। उनका जो जोड़ है वो 24 है। उसके बाद बोला है छठा, यानी कि छठा पद हो जाएगा A प्लस 5D और 10वां यानी कि 10वां हो जाएगा A प्लस 9D। उनका जो जोड़ है वो 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले A4 को हम A प्लस 3D लिख देंगे, आठवें पद को हम A प्लस 7D लिख देंगे, और इसको A6 को A प्लस 5D और A10 को A प्लस 9D हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है कि चौथा पद और 8वें पद का जोड़ है 24, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो A4 की जगह हम लिखेंगे A प्लस 3D, A प्लस 3D, और A8 की जगह लिखेंगे हम A प्लस 7D, A प्लस 7D बराबर 24। यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि चौथे और 8वें पद का जोड़ है 24। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, A प्लस 3D
प्लस ए प्लस 7d बराबर 24। एक ए और एक ए हो गया 2a, 3d और 7d हो गए 10d बराबर 24। ठीक है, अब इसमें से हम सभी में से 2 को कॉमन ले सकते हैं बिकॉज ये सभी सम संख्याएं हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 5d बराबर 12। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अगली सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, अगली सिचुएशन में बोल रहे हैं कि छठे और 10वें पद का जोड़ है 44। तो छठे पद को देखो, यहाँ पे लाइन डालती हूँ ताकि इजीली समझ में आए। a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a6 क्वेश्चन में बोला है छठे पद और 10वें पद का जोड़ है 44। तो a6 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 5d प्लस a10 10वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 9d बराबर 44। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। a और a को जोड़ेंगे तो 2a, 5d और 9d हो गए हमारे 14d बराबर 44। अब इसमें से भी हम 2 को कॉमन ले सकते हैं बिकॉज सभी सम संख्याएं हैं। तो 2 को कॉमन लिया, अंदर बचा a प्लस 7d बराबर 22। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पे करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 12 और समीकरण 2 है a प्लस 7d बराबर 22। घटाते हैं तो नीचे वालों के निशान उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस कैंसिल हुआ, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब जो पुराने निशान है उसको हमें यहाँ पर भूल जाना है। तो माइनस के 7 में से प्लस का 5 गया तो यहाँ बचा माइनस 2d बराबर, माइनस के 22 में से प्लस का 12 गया तो यहाँ पर बचा माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 10/2, क्योंकि 2 का पक्षांतरण किया है, यहाँ पर गुणा हो रहा था तो यहाँ के भाग 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो d बराबर आ गया हमारा 5। अभी हमें a भी फाइंड करना है। तो मैं समीकरण 1 में, आप चाहें तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम ही आता है। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर, ये समीकरण 1 है, यहाँ पे हम 5 रख रहे हैं d बराबर, तो a प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12, a प्लस 5 पंजे 25 बराबर 12, और उसके बाद आ जाएगा हमारा a बराबर 12, 25 का पक्षांतरण तो ये हो जाएगा -25, 25 में से 12 गए तो आंसर आया -13। ये हो गया a और ये हो गया d। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला है कि छठा आ समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। अब हमें a भी मिल गया, अब हमें d भी मिल गया। तो सबसे पहले a हो जाएगा पहला पद, है ना, a हो जाएगा पहला पद, तो यहाँ पे कर देते हैं, a हो गया हमारा पहला पद। ठीक है, तो a2 यानी कि दूसरा पद क्या होगा, a प्लस d। तो a क्या है -13 और d है +5, तो ये हो जाएगा हमारा -8। a3 क्या होगा, a प्लस 2d, तो a क्या है -13 प्लस 2d बराबर -13 बराबर 5 दूनी, सॉरी ये 10 प्लस आएगा यहाँ पर 10। ठीक है, 13 में से 10 गया तो आंसर आया -3। a4 क्या होगा, a प्लस 3d, तो a है -13 प्लस
3D बराबर -13 प्लस 5 दिया 15, 15 में से 13 गया तो कितना आएगा आंसर हमारा 2। ठीक है, 13 में से 10 गया, अभी 15 में से 2 गया तो आंसर आया 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सुब्बा राव ने 1995 में 5000 वार्षिक वेतन से काम शुरू किया और उसको हर वर्ष 200 की वेतन वृद्धि होती है। तो प्रथम वर्ष की आय हो गई उसकी 5000, ठीक है। तो दूसरे वर्ष की आय हो गई हमारी कितनी, हर वर्ष उसको कितने रुपए बढ़ रहे हैं 200 रुपये। तो 5000 प्लस 200 तो कितने हो गए 5200। उसकी तीसरे वर्ष की आय हो जाएगी 5200 में 200 रुपये ऐड कर दो तो हो गए 5400, क्योंकि हर वर्ष उसको 200 रुपये की बढ़त हो रही है। ठीक है, तो उसको समांतर श्रेणी क्या बनेगी यहाँ पे हमारी, देखो 5000 फिर 5200 फिर 5400, इस तरह से हमारी एपी बनेगी यहाँ। तो ए हो गया हमारा 5000 और डी हो जाएगा 5200 में से माइनस करना है 5000 को, तो डी हो गया हमारा 200। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है कि कौन से साल में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, कौन से साल में। तो यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। तो ए एन हमें दिया है 7000, क्योंकि कौन से वर्ष में पूछ रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा 7000 बराबर ए है हमारा 5000 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी है हमारा 200। ओके, तो 7000 5000 का पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर n माइनस 1 और ये हो गया 200। ठीक है, 7000 में से 5000 गए तो यहाँ पे आए हमारे 2000, n माइनस 1 200। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 200 यहाँ गुणा हो रहा है, इसका पक्षांतरण होगा तो ये भाग में चला जाएगा। 200 बराबर n माइनस 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 एकम 2, 2 धाम 20, तो आंसर आया हमारा 10 बराबर n माइनस 1। उसके बाद ये माइनस का 1 है, पक्षांतरण होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 10 और 1 हो गए हमारे 11, तो n बराबर 11, यानी कि 11वें वर्ष में उसकी जो इनकम है वो 7000 रुपये हो जाएगी। 11वें वर्ष में उसकी आय 7000 होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है कि रामकली एक साल में प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत करती है और उसके बाद हर बचत वो 1.75 रुपये की बढ़त होती है। तो जो कौन से सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपये होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सप्ताह की बचत है 5 रुपये और सेकंड सप्ताह की बचत कितने जुड़ रहे हैं हर बारी 1.75 रुपये की बढ़त हो रही है। तो बढ़त है तो प्लस होगा, यानी कि 1.75, दोनों को जोड़ते हैं तो आंसर आता है 6.75। ठीक है, उसके बाद तीसरे सप्ताह की बचत 6.75 में 1.75 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 8.50, क्योंकि हर सप्ताह उसकी जो बचत है वो 1.75 रुपये बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी एपी यहाँ बनेगी यानी कि समांतर श्रेणी वो होगी 5, 6.75,
8.50 सो ऑन। ठीक है, ये AP बन गई। तो A यहाँ पर हो गया 5, D क्या हो जाएगा, 6.75 में से 5 को घटाएंगे, 6.75 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 1.75, और AN जो हमें लास्ट पर यहाँ पर दिया गया है वो है 20.75। ठीक है, हमें यहाँ पर N फाइंड करना है, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कौन से सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, AN बराबर A प्लस N-1D। ओके, तो AN है यहाँ पर 20.75 बराबर A है यहाँ पर 5 प्लस N-1, N हमें फाइंड करना है, और D है हमारा 1.75। अब यहाँ पे 5 का पक्षांतरण कर दो तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रहा N-1 और 1.75। 20.75 में से 5 को माइनस करेंगे, यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 15.75 बराबर 1.75 N-1। अब 1.75 यहाँ गुणा हो रहा है, इसका पक्षांतरण होगा यहाँ, तो ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, बराबर N-1। देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट हो गया कट। 175 को 1575 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 9, भाग कर लेना आप। ठीक है, N-1 आगे यहाँ कर लेते हैं, 9 बराबर N-1, तो 9 -1 का पक्षांतरण, ये हो गया +1, 9 और 1 10 बराबर N, यानी कि रामकली की अठवाडिये में बचत वो होगी 10 हफ्तों के बाद। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से अठवाडिये में उसकी बचत 20.75 होगी, तो वो होगी 10वें सप्ताह में। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।